सतनाम। हे गुरु पूजित जगत के जगदीश हो हरते सब भव बंधनों के विख हो। हे संत शिरोमणि अपवर्ग आभाजुक्त हो और भरपूर गुण अवगुणों से मुक्त हो। रूप अरुवाणी के मूल तुम सार हो, तम ज्योति और शब्द के तुम पार हो। सतगुरु लय साधन करत हो, शांति हो है भर गया हृदय जिससे निह भ्रांति हो। तुम जन तमस धन अंध करते दूर हो। जाति भय कुल त्याग से भरपूर हो। हैं कर रहे जो भक्त नित मद खोय हो। साहब बरद हस्त उन पर होय हो तुम्ही सबके विजय व्यापक ईश हो। जो कोई मुक्ति को चाहे वही देवै शीस हो। हे गुरु पूजित जगत के जगदीश हो हरते सब भव बंधनों के विष हो। सतनाम। जह सब संत पंथ पद माही, नित नित शैल समाई। पिंड ब्रह्मांड न अंड आकारा, न्यारा अले अलोक कहाई। पिंड ब्रह्मांड न अंड आकारा, न्यारा अली अलोक कहाई। जहाँ सब संत पंथ पद माही, नित नित शैल समाई। सतगुरु साथ हाथ हित पावै, संत शरण श्रुत संत लखाई। सतसंग संत बिन नहीं पावै, फिर कर मन माई। आगे सुन गुण ज्ञान बताऊं, जीव कर्म बस ब्रह्म बंधाई। ब्रह्म जीव बस कर्म विचार, जर संग ज्ञान गिनाई। पिंड ब्रह्मांड न अंड आकारा, न्यारा अली अलोक कहाई। सतगुरु के महिमा अनंत,
अनंत किया उपकार, नेतर अनंत उघारिया, अनंत दिखावन हार, नेतर अनंत उघारिया, अनंत दिखावन हार। संत पंथ सत्संग को सुनने आए प्रेमीजन, यहाँ जिस उपलक्ष्य में यह सत्संग रखा गया है वह है श्राद्ध का कार्यक्रम। श्राद्ध कर्म किसे कहते हैं? श्रद्धा इति श्राद्ध। जिनका शरीर छूटा उनके प्रति आपकी जो श्रद्धा थी वह आप श्रद्धा अर्पित करते हैं। अवश्य ही संबंध से कर्ता के माता जी थी। माता जी के द्वारा श्रीमान बहुत उपकार पाए थे और उन्हीं उपकार का देन था कि आज यह घर फूला फला है। अगर वे माता जी ना होती आज इस घर में आप लोग कहाँ से होते? धन्य थी वो माता जो आज नहीं है। संतों ने कहा यही मानुष देह समैया में जब तक वे माता जी थीं तब तक उनके साथ चेतन से चेतन श्रद्धा अर्पित करते थे। अवश्य उनके पुत्र या पुत्र वधू उनको भोजन, उनके वस्त्र, उनके रहने की व्यवस्था, सारी सुख सुविधा उपलब्ध कराती थी। लेकिन आज उनका शरीर नहीं रहा, किनको उपलब्ध कराएंगे? आज तो वे हैं ही नहीं जो उनको उपलब्ध कराएंगे। आज पंडितों के द्वारा जो बहलाया जाता है, यूँ तो शोक संतप्त थे परिवार के लोग, लेकिन उस शोक को बहलाया गया कर्म के द्वारा, चाहे वह पिंडदान के द्वारा हो, चाहे वह यज्ञ हवन के द्वारा हो। खर्च वहाँ भी हुआ और उतना करने के बावजूद भी उन माताजी की कोई मुक्ति नहीं हुई। वे मुक्ति नहीं दे सकते। मुक्ति तो किसी व्यक्ति का अपने से होता है। कोई भी व्यक्ति अपने से मुक्ति लेता है, दूसरे के मुक्ति देने से मुक्ति नहीं होता है। कोई कितना हो कहे लेकिन यह मान्य नहीं होगा। जैसे कि एक उदाहरण मैं बतलाता हूँ। एक कुमार ब्राह्मण थे। जब तक कुमार थे तब तक वे पूजा पाठ करते थे। पूजा पाठ में किसी इष्ट को सामने रखना, उस पर फूल चढ़ाना, नैवेद्य चढ़ाना, धूप अगरबत्ती दिखाना, ये सब वो करते थे। कब तक किए? जब तक वह युवावस्था को प्राप्त कर ली। युवावस्था हो गए, ब्रह्मचर्य जीवन का पालन किया। जब वह विवाह के योग्य हुआ तो उनकी शादी हुई। एक सुंदरी सुकुलीन परिवार में उनकी शादी हुई। उनकी जब पत्नी आई घर तो वह कुमार ब्राह्मण पूजा करना बंद कर दिया। तो गांव समाज के लोग उलाहना देने लगे कि कैसी वधू इस घर में आई है कि यह ब्राह्मण जो था पहले पूजा पाठ करता था, अब भ्रष्ट हो गया, अब ये पूजा पाठ नहीं करता है, पत्नी के साथ ये विशेष रहता है। तो पत्नी को उलाहना सुनना पड़ता। तो पत्नी ने जो है सो ब्राह्मण से कहते हैं कि ब्राह्मण देव, पति देव, आप विवाह से पहले क्या करते थे?
तो उन्होंने सही बताया कि मैं बचपन से ही पूजा पाठ कर्म करता था, लेकिन अब कर्म मैं नहीं करता हूँ। तो क्यों नहीं करते हैं? आप जो कर्म नहीं करते हैं पूजा पाठ, तो हमको लोग उलाहना देते हैं कि कैसी इसके घर में बहू आई है जो यह भ्रष्ट हो गया, अब ये पूजा पाठ नहीं करता है। तो वह कुमार ब्राह्मण को ज्ञान हो गया था। वह क्या किया, तो अपने पत्नी से बोला कि गांव समाज के महिलाओं को, पुरुषों को, सबको आमंत्रण कर दो, सबको बुला लो और अपने यहाँ सत्संग करो। हम सत्संग में सुना देंगे, सत्संग हम करेंगे, हम सबको सुना देंगे और सबको शांति मिल जाएगी। कहा ठीक है। वह महिला समाज में घूम करके सबके घर में जाकर खबर कर दिया कि आप हमारे यहाँ आइएगा, अमुक समय में सत्संग होगा, हमारे पतिदेव सत्संग करेंगे। तो वही आए सब आदमी बैठ करके, तो उनके पतिदेव भी आए तो उनको सुनाने लगे। तो क्या सुनाते हैं, तो यह श्लोक में कहते हैं कि मृता मोहमयी माता जातो बोधमय सुतः सूत कद्वय संग प्राप्तो कथं संध्याम उपासमहे। मोह रूपी माता मर गई, अब बोधमय पुत्र का जन्म हुआ। ये दोनों कर्म होने पर क्या होता है, 12 दिन में बच्चे के जन्म पर और 13वीं होने के बाद, श्राद्ध के बाद घर में पूजा पाठ वगैरह होता है ना। इसके पहले नहीं होता है। मरने से 12वीं तक पूजा पाठ नहीं होता, और किसी बच्चे के जन्म होने के 12वीं तक भी पूजा पाठ नहीं होता। उस दिन को लोग शुद्ध मानते हैं, पवित्र मानते हैं, तो पवित्र हो जाते हैं, लेकिन इसका ज्ञान नहीं समझाते। पवित्र तो हो गए, बरी तो हो गया, तेरी भी हो गया, लेकिन क्यों हुए पवित्र, कैसे हुए पवित्र, क्या ज्ञान है, इसको कोई नहीं समझाता। तो वह कुमार ब्राह्मण समझाते हैं कि मोहमयी माता मर गई। जिस माता से इनका मोह था, सूरजानंद बाबू का जिस माता से मोह था, आज वो माता जी नहीं है, मर गई। मर गए तो उनका दाह संस्कार करके चले आए, अब कुछ बचा नहीं। और आकर के उनके प्रति जो कुछ श्रद्धा थी, गांव समाज का भी कुछ प्रेम है, तो उसको निभाने के लिए कर्म करते हैं। कर्म भी करते हैं, लेकिन उस कर्म से कोई ज्ञान इसको नहीं मिला। फिर भी इनके अंदर में ये भावना थी कि हम सत्संग करेंगे। सत्संग कराने का मुख्य उद्देश्य यही है कि सत्य ज्ञान सबको मिले, हमको तो मिले ही, बल्कि हमारे बाल बच्चे, परिवार के लोगों को भी यह सत्य ज्ञान का उपलब्धि हो, इसलिए वे सत्संग कराए। तो सत्संग में यह समझाने की बात कह रहे हैं कि मोह रूपी माता मर गई और बोधमय पुत्र का जन्म हुआ, ज्ञान हो गया, पुत्र हो गया। ये दोनों छूतक पड़ गया। अब संध्या करें तो कैसे करें? अब जैसे इनका कहना है कि आगे का जो विधि है, भजन ध्यान करने की जो आगे की विधि है, वो मुझे जानकारी नहीं है, और मुझे आज से पहले जो कुछ भी जानकारी मिली, दीक्षा कहिए, भजन वेद कहिए, जो भी मिली, उसको मैंने अब तक किया, उससे कोई लाभ या हानि नहीं है, कुछ हो नहीं है। लेकिन आगे हम कहीं से सही करें, इसकी जानकारी आप बताएं। ठीक है, इसके बारे में भी मैं सुबह बताऊंगा, नामदान दूंगा। तो यह समझने की बात है कि मोह जो है किसी के प्रति, वह समाप्त हो जाए तो दुख नहीं होगा। आज माता के साथ इनका मोह था, जब मर गए तो ये रोए भी। इनकी पत्नी भी इनके साथ में अर्धांगिनी थी, तो वो भी रोई। उनके बाल बच्चे भी उनके प्रति रोए होंगे। क्यों रोए होंगे? उनकी मोह था। अब जैसे बद्री भगवान है, इनको भी थोड़ा मोह था, उन माता जी का हमने दुग्ध पान किया था, ये भी है, उपकार तो मिला था इनको, इसलिए मोह है। लेकिन आज उस मोह को, यूँ तो मर भी गई और मोह को मरना भी पड़ेगा, का वो मोह रखने से अब काम चलने को नहीं है। इसलिए मोह रूपी माता को मार दीजिए, मर गया है ना। अब बुद्धि हो, ज्ञान हो, तो यह ज्ञान जब हो जाएगा तो ये भी छूतक पड़ जाएगा। अब संध्या वंदना करना बंद, इस बीच में पूजा पाठ करना बंद। आगे कहते हैं कि हृदयाकाशे चिदादित्य सदा भास्ति भास्ति
न अस्तमेति न च उदेति कथं संध्याम उपासने। हृदय रूपी आकाश में सूर्य बराबर उगा ही रहता है, वो कभी अस्त नहीं लेता है। तो संध्योपासना कब करें? संध्योपासना सुबह शाम ही न होता है या संधि समय होता है? संधि समय माना जाता है रात्रि के 12 बजे के बाद और दूसरे दिन का पहला पहर का 1 बजे का समय, इस बीच का समय संधि होता है। दिन में भी 12 बजे के बाद 1 बजे से पहले ये संधि समय होता है। ये 4 समय संध्योपासना होती है क्योंकि ये संधि वेला है। तीसरी बात ये है कि सूर्य कभी उदय नहीं लेता और न वो अस्त होता है। आप कहेंगे कैसे नहीं होता है उदय, कैसे नहीं अस्त होता है? तो लोग जानते हैं कि पूरब में सूर्योदय होता है और पश्चिम में सूर्यास्त हो जाता है, लेकिन भूगोल कहता है, वैज्ञानिक कहता है कि सूर्य अपने कील पर स्थिर है, वहीं पर वो चक्कर लगा रही है। लेकिन ये पृथ्वी जो है यह उसका पूरा चक्कर लगाती है, सूर्य के चारों तरफ यह चक्कर लगाती है। तो जिस पृथ्वी के भाग पर सूर्य का प्रकाश पड़ता है उस भाग पर दिन होता है, और जिस भाग पर प्रकाश नहीं पड़ता है उस भाग पर रात हो जाती है। जैसे अभी यहाँ पर शाम का समय होने चला है, लेकिन कहीं पर किसी देश में यह सुबह का समय होगा, हाँ, किसी देश में जलपान का समय होगा, किसी देश में भोजन का समय होगा, किसी देश में सोने का समय होगा। क्यों ऐसा होता है? तो सूर्य का प्रकाश वहाँ नहीं भी पड़ रहा है, पड़ भी रहा है। इसी तरह से यह दुनिया चल रही है। लेकिन यहाँ पर हमको अपने अंदर में ज्ञान हो, ज्ञान रूपी प्रकाश हो। तो हृदय रूपी आकाश में सूर्य अथवा ज्ञान बराबर उगा रहता है और यह अंत भी नहीं होता, अस्त भी नहीं होता है। तो दोनों के नहीं होने पर तब संध्योपासना कब करें हम? इससे भी रुक गया। अब आगे जो हमको करना है तो वह कर्म जो है वह कर्म नहीं है, वह निष्कर्म है। सभी कर्मों से निवृत्त होकर के जब हम ध्यान करने बैठते तो वहाँ पर कर्म नहीं होता है। उसी कर्म के बारे में कहते हैं कि यही मानुष देह समैया में मनुष्य शरीर के रहते हुए जो समय है उसी समय में आपको कुछ तय करना है। क्या करना है? तो ईश्वर में प्रेम करना है, परमेश्वर से प्रेम करना है ना? प्रेम करना है तब क्या होगा? तो इसके बीच जो कर्म करते थे पहले, अब वो कर्म को जला खाक कर देंगे। वह कर्म करने के लिए अब नहीं रहा। अब क्या करना है? सिर्फ स्थिर होकर बैठे रहना है और अपने चिंतन करना है। चिंतन भी एक कर्म है, लेकिन ये भी नहीं करना है, सिर्फ स्थिर होकर के रहना है। अपनी ख्याल से, अपने सूरत से शून्य में देखते रहना है, बस। यह कोई कर्म नहीं है, लेकिन फिर आप स्थिर हैं। कर्म तो आपको इंद्रियों से होती है, लेकिन यहाँ पर किसी इंद्रियों से आपको ध्यान नहीं करना है, भजन भी नहीं करना है, स्तुति भी नहीं करना है, ज्ञान भी नहीं करना है। सिर्फ यहाँ पर अपना स्थिर को अपने से स्थिर होना है। उसी तरह स्थिर होना है जैसे किसी बर्तन में पानी भरे तो हलचल है, कुछ देर छोड़ दीजिएगा तो स्थिर हो जाएगा। ठीक उसी तरह से आप में शरीर में हलचल है, तो आप यदि आसन जमा के बैठ जाएंगे कुछ देर तो वह हलचल समाप्त हो जाएगा, शांत हो जाएगा। तो वही कहते हैं कर्म धर्म को जला खाक। कोई कर्म करते हैं तो उसके पीछे धर्म रहता है, और धर्म के पीछे आपको कर्म करना पड़ता है। जैसे समाज में यह धर्म चल रहा था कि जो आदमी मर जाते हैं उसके प्रति उनके पुत्र या पुत्री जो है सो उनका श्राद्ध करते हैं, वह कर्म करना पड़ेगा, श्राद्ध। लेकिन वह कर्म करने से उनको कोई लाभ नहीं, और आपको भी कोई लाभ नहीं, सिर्फ मन को बुझाना होगा, सिर्फ मन को संतुष्टि मिलेगी, इतना ही, और वो भी क्षणिक होगा। अच्छा, उसको चेंज किए, उसको छोड़ दिए, फिर हवन के द्वारा आप कर रहे हैं, वहाँ भी तो कर्म ही हो रहा है, उसमें भी आपका दिल दिमाग लगा हुआ, उसमें भी खर्च होता है। अब उससे भी छोड़ दिए, यहाँ सत्संग में बैठे, यहाँ कोई कर्म नहीं हो रहा है, सिर्फ अपनी ख्याल से, अपनी सूरत से, अपने कानों से मेरे तरफ जोर करके रखे हैं कि बाबा क्या सुना रहे हैं।
सत्संग सुना रहे हैं, सत्संग को सुनना है, ताकि यह सत्ज्ञान से हमको लाभ मिलेगा। लाभ क्या मिलेगा? उन कर्मों से हम हटेंगे, उन कर्मों को हम छूटेंगे, और हमको सभी कर्मों से जब छूट जाएंगे तो सबसे हमको मुक्ति मिल जाएगी, सभी कर्मों से हमको मुक्ति मिल जाएगी। क्योंकि हमारे पूज्य गुरुदेव कहा करते थे कि संबंध लाखों व्यक्तियों से यदि करेगा तू सदा, तो कर्म लाखों भांति का करता रहेगा सर्वदा। कैसे बताओ शांति अविचल तत्व को तू पाएगा, लाखों जिसे बिच्छू डसे कैसे भला सो पाएगा। एक बिच्छू के डंक मारने पर 20 दिन बुखार रहता है, और जिसको 1 लाख बिच्छू डंक मारेगा क्या वो जिंदा रहेगा? करा के मर जाएगा, करा भी नहीं पाएगा। नहीं, तो वही यहाँ पर कहते हैं कि यह कर्म जो है, इस कर्म से अकर्म में चलो, सभी कर्मों से छूटो। तो कर्म होता है इंद्रियों से, तो इंद्रियों से छूटो। पैर से चलना बंद करो, बैठ जाओ। मलमूत्र का विसर्जन पहले कर लो, फ्री हो गए, उधर से आप करना नहीं, घंटा 2 घंटा आराम से बैठ जाओ। चलना बंद हो गया, फिर हाथ से भी कुछ हिलाना नहीं, अपना गोद में रखो, शरीर को तन के बैठो। आँख से देखने का धर्म, आँख से आँख देखना बंद कर दो। कान से सुनने का धर्म है तो कान से सुनना बंद करो। मुंह से बोलने का धर्म है, कुछ खाने का धर्म है, तो दोनों को बंद करो। यानी तमाम तरह के 9 इंद्रियों के जो द्वार हैं, इन सब को रोको। जैसे रुक जाओगे तो तुम एक जगह स्थिर हो जाओगे। क्यों? तो इंद्रियों के द्वारे तुम बहे जा रहे हो, बहके जा रहे हो। इसको रोकने का स्वभाव बनाओ। जब रुक गए तब क्या होगा? आप अपने आप में स्थिर हो जाएंगे, शांत हो जाएंगे। यही शांति तो पाना है, कोई हलचल नहीं, अचल होना है। तो यहाँ कहते हैं कर्म धर्म को जला खाक, ये जल के खाक हो जाएगा। आज माता जी को जब तक जीवन में था तो शौच जाना पड़ता होगा, लघु शंका जाना पड़ता होगा, भोजन लेना पड़ता होगा, नहाना धोना पड़ता होगा, कपड़ा पहनना पड़ता होगा, सोना पड़ता होगा, बैठना पड़ता होगा, चलना पड़ना पड़ता होगा। लेकिन आज उसके कोई कर्म रहे? उनका कर्म उनके साथ ही चला गया, खत्म हो गया। तो वह तो शरीर छोड़ने के बाद ही इसका बोध आपको हुआ, उसको तो हुआ नहीं, हुआ तो गया। लेकिन आपको तो बोध हो रहा है। हम जब तक जीवन में हैं, जब तक हम जगे हुए हैं, तब तक हमसे कर्म हो रहा है। जब हम सो जाते हैं तो कोई कर्म नहीं होता, किसी इंद्रियां काम नहीं करती, अपने आप जगह पर पड़ा हुआ है। लेकिन वह सोना जो है वह भी एक क्रिया है, लेकिन जिस क्रिया से आपकी अधोगति होती है, अधोगमन होता है, उससे कोई लाभ नहीं। उसी में सोने में जो जग जाएंगे और थोड़ा ऊर्ध्वगति होगी, ऊर्ध्वगमन होगा, तो उससे ज्ञान होगा। ज्ञान से सबको सुख मिलता है। जो जितना सीख पाया वह उतना सुखी है, और जो कम सीखा उसको उतना दुखी। वहीं आप कहते हैं कर्म धर्म को जला खाक कर देंगे तुमको तार। मतलब ऐसे सतगुरु जो मिलेंगे आपको कर्म धर्म से छुड़ा करके जला खाक कर देंगे, और तो आपको ताड़ देंगे। ताड़ देंगे मतलब आपका ख्याल, आपकी सूरत को उस लोक में ले जाएंगे जिस लोक में कोई कर्म नहीं होता है। कर्म कहाँ तक होता है? इंद्रियों के फेरे में होता है। आँख से नीचे के घाटों में जब तक रहेंगे आप, तब तक कर्म होगा, और आँख से ऊपरली हिस्सा में जब जाएंगे तब कर्म नहीं होगा। इंद्रियों का कोई कर्म नहीं होगा। जैसे गहरी नींद में चले जाते तो कोई कर्म होता है? कोई कर्म नहीं होता। क्यों? इसलिए कि इंद्रियों के घाटों से आप छूटे हुए। ये तो साधारण बुद्धि हुई, मतलब अज्ञान के तरफ चले गए, अंधकार में चले गए, गहरी नींद में चले गए, वहाँ कोई कर्म नहीं, कोई ज्ञान नहीं हो रहा है। लेकिन उसी को थोड़ा उल्टाइए, ऊपर की दिशा में चलिए, तो कहते हैं 3 अवस्था तजहु भजहु तब भगवान। 3 अवस्था में प्राय सभी जीव रहते हैं, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति। जागृत में अभी आप लोग जगे हुए हैं, तो यह जगना कैसा है? यह जगना संसार के तरफ। इसको कहते हैं माया मुख जागे सबे सो सूता कर जान, दरिया जागे ब्रह्म दिशि सो जागा परमान। जागे में जो जागना, जगे हुए तो हैं, लेकिन आँख से नीचे के ही घाटों में जगे हुए हैं, आँख से ऊपरली घाटों में नहीं जगे। आँख से ऊपरली घाट में तो तब जाकर जगेंगे जब ऐसे सतगुरु आपको नाम दान देंगे और कहेंगे ऊपरली घाट में चलो, वहाँ जा कर के सुन में अपने को टिका लेंगे, तब आपसे जगना होगा। असली जगना वो होगा।
अभी का जगना जो संसार अभी भी जगे हुए हैं। यही जब सोने के लिए जाते हैं तो पहले पैर हाथ आपका शिथिल होने लगता है, और उस समय धीरे धीरे आप आँख से उतर करके कंठ चक्र में आ जाते हैं। कंठ चक्र में आते हैं तो उस समय आप स्वप्न भी देखते हैं। स्वप्न में कुछ बड़बड़ा के बोलते भी हैं, जैसा कि आपने दिन में ख्याल किया था, जैसा कि जगे हुए में ख्याल किया था, वैसा ही स्वप्न में किसी को डांटते हैं, किसी से बात करते हैं, किसी को कुछ कहते हैं, किसी को कुछ कहते हैं, या स्वप्न में कहीं से कहीं चले भी जाते हैं, देखते भी हैं, एक खेल होता है भीतर में। लेकिन उसी से थोड़ा और नीचे चले जाते हैं, हृदय चक्र में आ जाते हैं, तब गहरी नींद में चले जाते हैं। उस समय आपके कोई प्रशंसा की पुल बांध दे या बहुत सी गाली ही दे दे, क्या फर्क पड़ता है? उस समय आपके जेब में कोई लाख रुपया रख दे या 1 लाख रुपया निकाल ले, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये हुआ माया मुख जगने पर। लेकिन एक दूसरा जगना है, वह भी निश्चेष्ट अवस्था में, आँख से ऊपरली हिस्सा में, उधर जाने के लिए तो नाम दान के समय बतलाया जाता है। तो उसी के बारे में कहते हैं, तहाँ जाओ जहाँ प्रकट मिले। यह परमात्मा प्रभु आत्मा कहाँ प्रकट मिलेगा? यह आत्मा कहाँ प्रकट मिलेगा? जैसे यहाँ पर मैं आया हूँ और आप लोग आए हैं, तो हमको आप देख रहे हैं या हम भी आपको देख रहे हैं, तो एक दूसरे को देख रहे हैं तो प्रकट है सामने में। आपके सामने हम हैं तो हमारे सामने आप भी हैं, या प्रत्यक्ष में देख रहे हैं, प्रकट हैं, है न? तो यहाँ पर तो प्रकट हैं। अब भीतर में हम आत्मा को खोज रहे हैं, ये तो आत्मा नहीं है, ये तो स्थूल शरीर है। आत्मा को देखने के लिए आँख से ऊपरली हिस्सा में जाना पड़ता है और वहाँ अवकाश को देखना पड़ता है। उस अवकाश को देखते देखते, समझते समझते, मानते मानते, जानते जानते एक दिन हम आत्मा जान मान लेते हैं, तो वह आत्मा का दर्शन होता है, तो वहाँ प्रत्यक्ष दर्शन होता है। वही कहते हैं, तहाँ जाओ जहाँ प्रकट मिले, वे तब जानो है स्नेह। तब आपका स्नेह मानना चाहिए, वह प्रकट मिलता है। जैसे सतगुरु हमारे रहते हैं गिरवाधार में, मान के चलिए। अब गिरवाधार में हैं तो हमको यदि सतगुरु का दर्शन करना है तो हमको सतगुरु के पास जाना पड़ेगा, तब ना वहाँ जाकर के हम दर्शन करेंगे। ठीक उसी तरह से आत्मा हमारे आत्मा दोनों आँख के ऊपरली हिस्सा में है, तो उस हिस्सा में हम सूरत से चल करके देखेंगे तो वहाँ पर परमात्मा का दर्शन हो जाएगा, आत्मा का दर्शन हो जाएगा, है न? तब आप स्नेह मानिए, प्रेम मानिए उनसे है। जैसे कबीर साहब ने कहा कि प्रेम खेलनमा यही स्वभाव, तू चल आओ कि मोही बोला। दो में तो एक बार जरूर होगा, या तो प्रेमिका आ जाएगी या तो प्रेमी चला जाएगा, दो में तो एक बार जरूर होगी। यह प्रेम का निशानी है। आगे कहते हैं, स्नेह बिना नहीं भक्ति, बिना प्रेम का ये भक्ति नहीं होता है, एकदम नहीं होता है। कर लो साचा स्नेह, सच्चा नेह कर लो, उस परमात्मा से सच्चा नेह कर लो। हमको उस आत्मा को जानना है, सच्चा दिल में बिठा लो, हमको वही देखना है। बाकी दुनिया का काम जो होने वाला हो ही रहा है, और अपने जानते कुछ करते हैं तो वो भी हो ही रहा, वो भी होगा, समय से होगा। लेकिन इस समय में कुछ समय अपने लिए निकालिए। 24 घंटे का दिन रात होता है, उसमें से कम 2 घंटा समय तो आप निकाल सकते हैं, आप अपनी इच्छा से निकाल सकते हैं। जैसे खेती करने वाला खेती करता है, लेकिन उसमें से 10वां हिस्सा ब्राह्मण के लिए, पंडितों के लिए, साधु महात्मा के लिए निकाल के रख देते हैं। वो तो आप ही का कमाई न है, उसी कमाई में से ना आप निकाले हैं। उसी तरह आपको 24 घंटे का समय मिला है, उस 24 घंटे में 2 घंटा आपको भजन में लगाने के लिए समय निकालना होगा, आप ही को निकालना होगा। अगौन निकालना पड़ेगा, बिना अगौन निकाले काम नहीं चलेगा। आगे कहते हैं, स्थूल सूक्ष्म कारण महाकारण। यह स्थूल संसार जो है, इसके अंदर सूक्ष्म है, इसके अंदर कारण है, महाकारण ही है, और उसके बाद कैवल्य। उस अवस्था में जब जाएंगे, उसके भी पार में, कैवल्यों के पार में, परम पद में जाना है। सुषमन तिल पिल, तिल हो पिल तन भीतर। सुषमन तिल दोनों आँख के ऊपरले हिस्सा में, थोड़ा सा ऊपरले हिस्सा में, वह श्याम पट है। श्याम पट समझते हैं? श्याम पट, ये हिंदी शब्द है श्याम पट, और अंग्रेजी में इसको क्या कहते हैं? ब्लैक बोर्ड। कॉलेज में, विद्यालय में ब्लैक बोर्ड रहता है, उसी को हिंदी में कहते हैं श्याम पट। क्यों? तो काला पर्दा है वहाँ लगा हुआ, इसलिए उसको श्याम पट कहते हैं। उस श्याम पट को सभी विद्यार्थी देखता है। क्यों देखता है?
तो इस शिक्षक प्रोफेसर जो वहाँ खड़े हैं वो उसी श्याम पट पर उजला स्याही से लिखते हैं या उजला चौक पेंसिल से लिखते हैं, ताकि श्याम पट काले पर्दे पर विद्यार्थी को दिखाई पड़े। ठीक इसी तरह से आप जब ध्यान करने बैठेंगे, आंख बंद रहेगी तो सामने श्याम पट दिखाई पड़ेगा, अंधकार दिखाई पड़ेगा, और उसी अंधकार में परमात्मा सतगुरु जो हैं हमारे अंदर में, वो सतगुरु उस पर पे एक चिन्ह जगाते हैं, चिन्ह जिसको हम बिंदु कहते हैं। उस बिंदु से ही सारा खेल शुरू होता है, उस बिंदु को हम पढ़ते हैं। तो वही यहाँ पर कहते हैं सुषमन तिल हो पिलतन भीतर, उस तिल के भीतर घुसना है, पिल जाना है उस पिल में, है ना, पिल जाना है। होंगे सबसे न्यार, उसमें जब चले जाएंगे सबसे न्यारा हो जाएंगे, इस शरीर संसार सबसे अलग हो जाएंगे। यही अवस्था प्राप्त करने के लिए यह सत्संग का मुख्य उद्देश्य है, करा देने का भी मुख्य उद्देश्य है ना। तब वहाँ क्या आप दर्शन करेंगे तो ब्रह्म ज्योति ब्रह्म ध्वनि को धरि धरि, वहाँ पर ज्योति है, प्रकाश है, शब्द है, धुनि है, वह मालिक का धुन है, मालिक का प्रकाश है ना, वह चेतन है, असली चेतन वही है, और वह कहीं बाहर से नहीं है, आपके शरीर से ही है। आप अपने शरीर में ही अंदर घुसे हैं तो अंदर में वह आप ही का चीज़ है, आप ही की आत्मा, चेतन आत्मा है, उसको देख रहे हैं। आधार, वही आधार पर ये टिका हुआ है। जैसे अभी समाज में आधार कार्ड चला है, उसी आधार कार्ड से आप सारा लिंक जुड़ा हुआ है आपका। ठीक यहाँ पर कहते हैं इस आधार पर प्रभु परमात्मा भी जुड़े हुए हैं और प्रभु परमात्मा से आप भी जुड़े हुए हैं। तो वह आधार कार्ड आपको अपनाना होगा, उस आधार को जानना होगा, पहचानना होगा। तन में पिल पांचों तन पारा, इस तन के अंदर जब आप घुसेंगे तो 5 तन मिलेगा, सूक्ष्म कारण महाकारण केवल, ये पांचों तन के पार जब चले जाएंगे, जा पाओ प्रभु सार, असली प्रभु को आप वहाँ पर पालेंगे, है न। इस तरह से करने के लिए कहते हैं पिंड ब्रह्मांड न अंड अकारा, वहाँ पर न कोई पिंड है, न स्थूल है, और न कोई ब्रह्मांड है, और न कोई आकार प्रकार है, कुछ नहीं है। वह अवकाश है जो जानने में पहचानने में आता है। जहाँ सब संत पंथ पद माही, उसी पद में सभी संत का पंथ वहीं गया है। वहाँ एक ही पंथ जाता, दूसरा पंथ नहीं, संत का पंथ है। इसलिए संत पंथ में कोई अल्लड़ झल्लड़, कोई लाम काप नहीं, सिर्फ शून्य से ही उसका रास्ता शुरू होता है। गगन शिखर सतगुरु के मार्ग संत परमपद धामा, उस अंतराकाश में सतगुरु का रास्ता गया है, और वह सतगुरु का रास्ता पर जो चलता है वह सतगुरु होता है। और चलने के क्रम में जो उनके ज्ञान होते हैं, अनुभूति होती है, वह अपने शिष्यों को, अपने भक्तों को बताते भी हैं, और वे चलते चलते एक दिन वह परम धाम में चले जाते हैं, तब वे संत हो जाते हैं, परम पद धाम में संत हो जाते हैं। तो वही यहाँ पर कहते हैं नित नित शैल समाई, रोजाना जो अभ्यास करता है उसमें समाने का, उसका यह रोजाना का काम है। सतगुरु साथ हाथ हित पावे, अब जो सतगुरु बीच में हैं खड़े, तो आपको एक हाथ आपके तरफ दिए और एक हाथ उसके मालिक के तरफ है, इधर से इस हाथ से पकड़ते हैं और उस हाथ के तरफ ले चलते हैं, नहीं, वह आपके हित के लिए दिए हैं। आप इस हित को सतगुरु जो है आपके हित के लिए अपना हाथ का सहारा दिए। संत शरण श्रुत सत्य लखाई, आप कहते हैं ऐसे संत के शरण जो ग्रहण करते हैं वह आपकी सूरत को सत्य से दिखा देते हैं, सत्य से मिला देते हैं। सत्य आपका, सत्य का जो है आप सूरत के द्वारा दर्शन करते हैं। सत्संग संत बिन नहीं पावे, वह सत्य का संग बिना संत का आप नहीं पा सकते। बाहरी साधु महात्मा संत जो हैं वेशधारी, ये आपको नहीं पकड़ा सकते, ये आपको नहीं पहचान करा सकते।
वहाँ तो वही पकड़ा देंगे, वही ले जाएंगे जो वहाँ गए हुए, है न। उसके बगैर, उसके बिना यह सत्संग नहीं होता है न, नहीं पावे। फिर कर्मन माई, यदि वह सत्संग आप नहीं करेंगे तो फिर ये संसार में लौट कर आएंगे तो कर्म के पीछे पड़े रहेंगे। इसी को उपनिषदकार कहते हैं, इहि चेद वेदी दक्ष सत्यमस्ति न चेदिहा वेदिन माति विनष्टि भूतेषु भूतेषु विचित्य धीरा प्रत्यास्माद लोकाद मृता भवन्ति। यदि इस जन्म में ब्रह्म को जान लिया तब तो ठीक है, यदि इस जन्म में ब्रह्म को नहीं जाना तब क्या होगा? बहुत बड़ी भारी हानि होगी। ये चारों चीज़ हो जाएगी, सबसे बहुत बड़ी, बहुत और बड़ी, भारी, हानि, ये चारों चीज़ हो जाएगा। क्यों? तो सत्पुरुष जो इसको जाना है वह इस ज्ञान को उपलब्ध करके हम समाज में रख दिया है, और उस ज्ञान को सुन समझ करके हम लोग यदि अभ्यास करते हैं तो उसके लाभकारी हैं, और यदि नहीं करेंगे तो क्या हो जाएगा? आज वे शरीर संसार में नहीं है, जिन्होंने उपलब्ध किया इस ज्ञान को वे चले गए हैं, लेकिन जा कर के भी अमर हो गए, क्योंकि उनकी वाणी तो है, वह वाणी अमर कर रही है न। अगर उसकी वाणी को नहीं माने, नहीं चले, नहीं किए, नहीं मान जाने तो क्या होगा? तो यह हानि हो जाएगी, और फिर हम 84 लाख के जीवाजोनी में कर्म करते हैं। छोड़ दीजिए ना, तो कोई बात नहीं। कर्मन माई, आगे सुन गुण ज्ञान बताऊं। आगे जो आप ध्यान करने की विधि जानेंगे, नामदान लेंगे, तो वहाँ पर आगे क्या सुनना है, क्या गुनना है, क्या ज्ञान है, यह तब आगे आपको बताएंगे। कौन? अंदर में जो आपके सतगुरु हैं वो बतलाएंगे, और जो बाहर में सतगुरु जीवन काल में हैं, आपके चोला दामन का वो रक्षण करते हैं, वह भी आपको बतलाएंगे। आगे सुन गुण ज्ञान बताऊं, जीव कर्म बस ब्रह्म बंधाई। यह जीव जो है आज कर्मकांड में, जितने भी बाहरी लोग कर्मकांड में बांधते हैं, तो वह कर्म के पीछे बंधा करके छोड़ देते हैं। वह कर्म को डर से करता है, कर्म करने के लिए तैयार नहीं था, लेकिन कर्म वह डर से करता है। नहीं करेंगे तो भला नहीं होगा, नहीं करेंगे तो बुरा हो जाएगा। तो वह कहते हैं जीव कर्म बस ब्रह्म बंधाई, ब्रह्म जीव बस कर्म विचारे। यह जीव जो है ब्रह्म के बीच, ब्रह्म और जीव के बस में यह कर्म को विचारता है। हम ब्रह्म के बीच हैं, हम जीव हैं, तो कर्म क्या करना चाहिए उसके प्रति, तो उसको विचारते हैं। जर संग ज्ञान गिनाई, जड़ के संग में जो चलते हैं उसी को लोग ज्ञान मानते हैं, लेकिन ये ज्ञान ज्ञान नहीं है। ज्ञान कौन सा है? जैसा कि कबीर साहब ने कहा, डुबकी मारी समुद्र में निकसा जाए आकाश, गगन मंडल में घर किया हीरा पाया दास। जैसे कोई तालाब में डुबकी मारेगा तो उसके लिए हिम्मत जुटाना पड़ेगा, कोई नदी में डुबकी मारेगा तो उसके लिए हिम्मत जुटाना पड़ेगा, और कोई समुद्र में डुबकी मारेगा तो कितना बड़ा हिम्मत जुटाना पड़ेगा? तो बहुत बड़ा हिम्मत जुटाना पड़ेगा। अब गए तो गए, कोई दिक्कत नहीं है, हमको जाना तो है ही है, खुशी से चले जाएं, यह विशेष बात। तो वही कहते हैं कि यह डुबकी जो मारे हम कहाँ? समुद्र में। समुद्र किसको है? कहते हैं काया बरो समुद्र का। हमारा आपका जो ये शरीर है, काया है, ये समुद्र है। किसके लिए? जीव के लिए। क्यों? तो जीव छोटा है। जीव क्या है? एक अनुरूप है, बिंदु रूप है। बिंदु के लिए ये 3.5 हाथ का शरीर क्या हुआ? समुद्र ही न हुआ। जैसे वो बाहर में समुद्र है, उसमें एक मनुष्य 3.5 हाथ का क्या है? एक छोटा सा जीव है। तो वह छलांग मारेगा तो पता नहीं अब उधर से निकलेगा कि नहीं निकलेगा, कौन देखा है। लेकिन वह मारने के समय, छलांग मारने समय, डुबकी मारने समय उसको पूरा हिम्मत से जब लगाएगा तो अवश्य परमात्मा से ही मिलेगा, दूसरा चीज़ नहीं मिलेगा, है ना। तो वही कहते हैं डुबकी मारी समुद्र में निकसा जाए आकाश। समुद्र में तो डुबकी मारे, कहाँ शरीर में डुबकी मारे, लेकिन निकलते कहाँ? आकाश के तरफ। आकाश के तरफ निकलते हैं। तो आकाश जब जाते हैं तो वहाँ गगन मंडल, गगन को कहते हैं आकाश को, उस मंडल में आप डेरा डालते हैं, अस्थायी रूप से वहाँ टिकते हैं।
तो क्या होता है, गगन मंडल में घर किया, हीरा पाया दास। वहाँ दास के भाव से जो गया उसको हीरा मिल गया, परमात्मा मिल गया, वह पा लिया। यह पाने के लिए जो क्रिया विधि है, जिसको कि बाबा नानक देव कहते हैं कि जैसे जल में कमल निरालमो मुड़गाई ने साने, सूरत सबद भवसागर तरिए नानक नाम बखाने। जल में कमल भी रहता है, कमल कीचड़ में ही जन्मता है और कीचड़ में ही रह करके पानी से ऊपर रखता है, अपना स्तर ऊपर रखता है। ठीक उसी तरह एक पनडुब्बी चिड़िया होती है, जल मुर्गा, वह भी पानी में ही रहती है, पानी में ही डुबकी मारती है, लेकिन डूबती है यहाँ, डूबती है बहुत दूर, यह त्वरित उसको भागने का आदत चाल है। लेकिन किसी तरह का खुटका होगा उसको तो वो पानी पर से उड़ भी जाएगा, आकाश में भी उड़ सकता है, ऐसा है उनका। तो ठीक उसी तरह से यहाँ उदाहरण देते हैं कि हम मनुष्य जो हैं ये शरीर से तो चलते ही संसार में, लेकिन इस शरीर के अंदर जो हम जीवात्मा पंछी हैं, इस शरीर पर से उड़ने का कोशिश करें, उड़ान भरने का कोशिश करें, उड़ान भरने का ज्ञान लें, उस ज्ञान से हम उड़ने का कोशिश करें, तब क्या होगा, तो हमको शरीर जो कोई पकड़ेगा, जमराज या कोई भी, तो शरीर को न पकड़ेगा, लेकिन हमको तो नहीं पकड़ सकेगा। हम इसमें सूक्ष्म शरीर हैं, हम कारण शरीर हैं, केवल शरीर हैं, महाकारण शरीर हैं, केवल शरीर हैं। ये सब शरीर से हम निकल जाएंगे तो क्या पकड़ के क्या करेगा। जैसे कोई थानेदार किसी चोर को पकड़ ले, लेकिन वह चोर यदि मर जाए कुछ देर के लिए तो उसको क्या करेगा थानेदार, या तो घुमा देगा, छोड़ो इसको क्या ले जाना है, तो मर गया पाले, नाम सुनते ही मर गया तो इसको क्या ले जाना, चलो हटाओ, चला गया। अब वो तो है जिंदे, वह मरने की जो कला सीख लिया है तो वह उससे छूट गया ना। ठीक उसी तरह से जमराज जो किसी को पकड़ेगा तो उसको पकड़ने से पहले यदि वह मर जाएगा, मरने की कला सीखेगा, तो वह तो निकल जाएगा बाहर। अब इस शरीर को जमराज कहाँ ले जाएगा, यहीं करते ही रहे। तो वही यहाँ पर कहते हैं कि डुबकी मारी समुद्र में, निकसा जाए आकाश, गगन मंडल में घर किया, हीरा पाया दास। वह हीरा ज्ञान रूपी हीरा पा लिया, वही दास है असली में। उसी को जनाने के लिए, उसी को पहचान कराने के लिए यह सत्संग है, जिसके द्वारा कि हम इसको जान करके, समझ करके, अभ्यास के द्वारा सीख करके कर सकते हैं और इसको प्राप्त कर सकते हैं। दुनिया की सारी वस्तुएं अभी चाहिए और मोक्ष कब, मरने के बाद चाहिए? नहीं, जीवन में ही मोक्ष भी चाहिए। क्यों? तो संतों ने कहा, साधो भाई जीवत ही करो आशा, साधो भाई जीवत ही करो आशा, जीवत समझे जीवत बोझे, जीवत मोक्ति निवासा, जियत कर्म की फांस न काटी, मुए मुक्ति की आशा, साधो भाई जीवत ही करो आशा, तन छूटे जीव मिलन कहत है, सो सबे झूठी आशा, अब हूँ मिला सो तब हूँ मिलेगा, नहीं तो जमपुर बासा, साधो भाई जीवत ही करो आशा, दूर दूर ढूंढे मन लोभी, मिटे न गर्भ तरासा, साध संत की करे न बंदगी, कटे कर्म की फांसा, साधो भाई जीवत ही करो आशा, सत्य गह सत गुरु को चिन्ह,
सतनाम विश्वासा, कहे कबीर साधन हितकारी, हम साधन के दासा। साधो भाई जीवत ही करो आशा, साधो भाई जीवत ही करो आशा। नाम भजन संतों का न्यारा, जो जग सृष्टि सकल पसारा। जिंदा गुरु बिन फिरे गंवारा, सतगुरु से भेद लो लारा। धनि गुरुदेव शब्द की धारा, तिनके चरण पे बारो सारा। नाम भजन संतों का न्यारा, जो जग सृष्टि सकल पसारा। नाम भजन संतों का न्यारा, जो जग सृष्टि सकल पसारा। तिल पर मान लखो कपारा, मकर तारे जीव उर्धारा। तिल पर मान लखो कपारा, मकर तारे जीव उर्धारा। गुरु गोविंद मेरा दो यारा, विजय मोक्ष संत पंथ द्वारा। गुरु गोविंद मेरा दो यारा, विजय मोक्ष संत पंथ द्वारा। नाम भजन संतों का न्यारा, जो जग सृष्टि सकल पसारा। नाम भजन संतों का न्यारा, जो जग सृष्टि सकल पसारा। सतनाम आरती सतनाम संग की जय, शून्य शिखर मार्ग धर लीजय। संत शरण गई जीवन जाव, संत विरोधी बहु जोनि पाव। दृष्टि फेरी घट भीतर राखो, गुरु के ज्ञान अमीय को चाखो। चेतन सुरत शब्द लो लाई, संत पंथ निज घर को जाई। गगन गुफा महा अमृत वासा, पूरा गुरु बिनु जाय पियासा। अहंकार से आप सर्वनाशी, विजय वित विभु अविनाशी। आरती सतनाम संग की जय, शून्य शिखर मार्ग धर लीजय। सतनाम सतनाम सतनाम। श्री सद्गुरु महाराज की जय।